एक बार गुरु नानक जी के पास एक शिष्य गया और उस शिष्य ने बोला, मेरे जीवन का मोल क्या है, ये बात मेरे को समझा दो। तो गुरु नानक बहुत ही पहुंचे हुए थे। उन्होंने ऐसे करके हाथ किया और एक बहुत बेशकीमती पत्थर उनके हाथ में आया, जो भी उनके पास शक्ति थी, पत्थर को उस आदमी को दिया और बोला, बेटा ये जो पत्थर है, इस पत्थर की कीमत तेरे को लगवानी है बाहर मार्केट में जाके, बेचना नहीं है, लेकिन तू इसकी कीमत लगवा के ला कि इसकी कीमत क्या है। तो वो सबसे पहले गया, एक आदमी आलू बेच रहा था, उस आलू वाले को उसने पत्थर दिया और बोला, साहब ये पत्थर है मेरे पास, इसके बदले तुम मेरे को क्या दे सकते हो, इस पत्थर की क्या कीमत समझते हो। उसने बोला, यार ऐसे बांट तो मेरे पास भी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा चमक रहा है, 5 किलो आलू ले जा तू, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा भाई मेरी औकात नहीं, 5 किलो आलू से मैं ज्यादा दे नहीं सकता इसके बदले। संतरे बेच रहा था कोई आदमी, संतरे वाले के पास गया, बोला इसकी क्या कीमत है। बोला, यार रंग तो इसका संतरे जैसा ही है, लेकिन यार मैं इसके बदले क्या दे सकता हूं, तेरे को 12 संतरे दे सकता हूं भाई, 12 संतरे ले जा मेरे से, बाकी तो मेरे कोई काम का ये है नहीं। और एक के पास गया जो सुनार था, उस सुनार ने उसको देखा, बोला, यार सोना बेचता हूं मैं, पत्थर वत्थर का तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर तू चाहे तो 1 तोला इसके बदले मैं तेरे को सोना दे सकता हूं। लास्ट में वो जौहरी के पास गया, उस जौहरी के जो कि वास्तव में पत्थरों की कीमत जानता था, उसने बोला कि इस धरती पर जितनी दौलत है, अगर वो इसके बदले भी दे दी जाए तब भी इसकी कीमत पूरी नहीं होगी। ये पत्थर बेशकीमती पत्थर है, जिसने भी तेरे को दिया है या तेरे पास जैसे भी आया है, ऐसा पत्थर मैंने आज तक दुनिया में कभी देखा नहीं। और वो भागता हुआ दोबारा गुरु नानक के पास गया बंदा, उसने बोला, साहब मैंने 4 जगह इसका मोल लगवाया, एक जगह 5 किलो आलू मिल रहे थे, एक जगह 12 संतरे मिल रहे थे, एक जगह 1 तोला सोना मिल रहा था, और लास्ट में एक आदमी ने मेरे को ऐसा बोला। गुरु नानक ने सबक दिया कि बेटा जिंदगी भी भगवान की तरीके से आपको जो दी है वो ऐसे ही अनमोल है, आप चाहो तो इसको अनमोल बना लो, नहीं तो 12 संतरों में बेच दो या 5 किलो आलू में बेच दो, तुम्हारी इच्छा है। 400 करोड़ की बॉडी दी है भगवान ने हमको। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो एक पंक्ति है, बहुत ही अच्छी चौपाई है वो, कि बड़े भाग मानस तन पावा। क्या है? बड़े भाग मानस तन पावा। मानस जो तन है ना, ये मनुष्य का तन है, जो ये बड़े भाग्य से मिलता है। और नीचे उसकी लाइन में लिखी है कि इस तन के लिए देवता भी ऊपर बैठे हुए इस तन को पाने के लिए इच्छा करते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है, क्योंकि उनके पास देवत्व है। देवत्व है तो मनुष्यत्व तो नहीं आ सकता उनके पास, मनुष्य अलग चीज है, देव अलग चीज है। तो देवता भी जिसके बारे में पाने की ख्वाहिश करते हैं, और बड़े भाग्य से ये जो मनुष्य का तन आपको मिलता है, कई लोग इसकी वैल्यू नहीं करते, पंखे से लटक जाते हैं, बोला मेरी उसने गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। कई लोग पेपर में नंबर कम आने की वजह से बोला, साहब अब क्या है मेरी जिंदगी, अब तो पेपर में नंबर कम आ गए, अगली साल में पेपर दे नहीं पाऊंगा। दे नहीं सकता था क्या अगली साल? और रिकॉर्ड बनता, कहीं कहानी सुनाता तो बोला मैं पिछली बार फेल हो गया था, लेकिन इस बार मैंने पूरा यूपी टॉप कर लिया। नहीं कर सकता था क्या? लेकिन मर के क्या कर लिया? फिर शास्त्र क्या बोलते हैं, हमारे शास्त्र ये बोलते हैं कि जितने लोग इस तन की वैल्यू नहीं करते, यानी आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप बोला जाता है। मरने के बाद जिस समय वो मर रहे होते हैं तो उनको कष्ट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तो मरते हैं। तो उनके कष्ट को अगर हम 100 इकाई पे मापें, मरने के बाद वो कष्ट 1 लाख गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भगवान की दी हुई चीज को आपने ठुकरा दिया। तो जीवन में 3 काम कभी भी मेरे कहने से कभी नहीं करना। एक, कभी भी अपने माँ बाप का तिरस्कार मत करना, अपने माँ बाप को कभी भी वृद्धाश्रम छोड़ के नहीं आना, भले ही कितने गरीब हो जाओ। दूसरा, कभी भी अपने देश के बारे में कभी भी गलत कदम मत उठाना, देश की बुराई नहीं करना और देश के लिए कुछ गलत नहीं करना जिस देश में आप पैदा हुए। और कितने ही परेशान हो जाओ जीवन में, कुछ लुट जाए आपका, कभी आत्महत्या मत करना, इसके अलावा कुछ कर लेना। ये 3 काम घोर अपराध हैं दुनिया में, और ये तीनों काम वो करते हैं जिनकी सेल्फ इमेज डाउन होती है।